हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स सेक्शन डी और उसके बाद करेंगे सेक्शन सी। पहले सेक्शन डी। स्टूडेंट्स, सेक्शन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट सम्स। जो आज करेंगे सम नंबर 7 to 13। 1 to 6 इज अ थियरी है। ओके, वेरी सिंपल, जो आपको टेस्ट में इजीली मिल जाएगा। 7 to 13 आल्सो सम वाज वेरी वेरी सिंपल। पहले अपने आप ट्राई करो, नहीं हुआ तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा रिगार्डिंग सम नंबर 7 to 13। मेरे साथ ही करो तो बेस्ट है। Clear everyone? So let's start sum number 7 to 13 short sums. Okay students, sum number 7 very important topic, chapter हो चुका हमारा। We cover all the topic of mean, median and mode. आज हम करने वाले short sum regarding the entire topic from that selected part. Sum number 7, the economic growth rate of a state for a 4 consecutive year, consecutive मतलब 4 साल। economic growth rate for consecutive 4 year is 2%, 2.5%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। अब बच्चों ग्रोथ क्या फाइंड करना है? फाइंड एन एप्रोप्रिएट एवरेज। एवरेज मतलब मीन। कौन सा लिखा है? एप्रोप्रिएट मतलब आइडियल। तो बच्चों मीन है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन लिखा है। सिंपल एरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो आइडियल कौन सा है? एप्रोप्रिएट कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन। वेरी गुड। क्यों? जब भी इंक्रीज हो, डिक्रीज हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इंक्रीज या डिक्रीज, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, ओके, तो बच्चों वहां पे ज्योमेट्रिक मीन यूज होगा। तो 4 साल है कंसेक्यूटिव ईयर। ग्रोथ कितना है? 2% का ग्रोथ मतलब 2% ऐड करना है। 2.5% का ग्रोथ, ग्रोथ मतलब ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? 100 में। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 102। ये कितना हो जाएगा? 102.5। ये हो जाएगा 103 और 104। क्या किया? 100 में प्लस किया। ग्रोथ हो तो प्लस करना है। क्लियर? डिप्रेशन जैसा कुछ पूछा हो, ओके, या वी कैन से डेप्रिसिएशन जैसा कुछ पूछा हो तो 100 में से माइनस कर दे, जो हमने आगे सम्स किए थे। और फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। तो बच्चों क्या थी फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन? अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे क्या आएगा? फोर्थ रूट। 102, 102.5, 103 एंड 104। तो बच्चों ये चारों का मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई बाय 102.5 मल्टीप्लाई बाय 103 मल्टीप्लाई बाय 104। कितना आ रहा है? चारों का मल्टीप्लाई करो। 102 multiply by 102.5 multiply by 103 multiply by 104। तो 11193960। अब क्या सीखा है ज्योमेट्रिक मीन में? ओके, कितना पावर है? फोर्थ रूट। बच्चों इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ रूट। तो आंसर एक बार रूट प्रेस करोगे, जैसे ये जो आंसर है 111993960, एक बार रूट प्रेस किया तो कितना आया? 10582.7198। ओके, एक बार रूट प्रेस किया, ये आंसर आया। ये फोर्थ रूट है तो आपको और एक बार रूट प्रेस करना है। तो ये जो आया, और एक बार रूट प्रेस 102 पॉइंट, तो फाइनल आंसर 102.87। बच्चों कितना आंसर आया? 102.87। तो फाइनली व्हाट वी कंक्लूड, क्या किया था? 100 में प्लस किया था तो 102.87। तो एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है? 4 साल का एवरेज। तो 102.87, 102.87 को 100 में से माइनस कर दोगे तो बच्चों वी कैन से 2.87% इंक्रीज। तो एवरेज कितना हुआ बच्चों 4 साल का? 2.87 ग्रोथ रेट। क्लियर एवरीवन? एवरीवन ओके, गुड। नाउ सम नंबर 8। कुछ सम्स हो चुके हैं तो आज रिवीजन हो जाएगा वापस। किया है हमने आगे 8 4 6 7 8 10 12 नंबर ऑफ रन्स xi
4 6 7 8 10 12 number of days frequency fi 3 9 15 3 9 15 23 8 2 we have to find out CFI for to find out D7 and P15 क्या फाइंड करना है D7 and P15 क्लियर बच्चों CFI 3 plus 9 12 plus 15 27 plus 23 50 plus 8 plus 2 60 so n is equal to 60 clear तो first for D7 क्या है फॉर्मूला n plus 1 by 10 डिसाइड का मतलब डिवाइड बाय 10 मीडियन था डिवाइड बाय 2 परसेंटाइल डिवाइड बाय 100 और क्वार्टाइल डिवाइड बाय 4 ये क्या था डिसाइड तो 60 plus 1 by 10 तो बच्चों 61 by 10 6.1 ऑब्जर्वेशन कितना है 6.1 गॉट इट एवरीवन सबको हो रहा है क्लियर सॉरी चेक करो मिस्टेक्स है क्या D7 है सॉरी D7 है गॉट इट जस्ट a minute okay 1 minute just a second D7 क्या है फॉर्मूला J into n plus 1 by 10 राइट J कितना है 7 into n plus 1 by 10 n कितना है 60 plus 1 by 10 61 by 10 6.1 into 7 कितना आ रहा है चेक करो कैसे 6.1 into 7 42.7 ऑब्जर्वेशन कितना आया 42.7 बच्चों 42.7 कहां पे आया यहाँ पे आंसर इज 8 therefore D7 equal to 8 यूनिट क्या है फोन्स D7 equal to 8 यूनिट क्या है फोन्स क्लियर एवरीवन ओके एवरीवन ओके देन P15 तो 15 into n plus 1 by 100 60 plus 1 by 100 61 by 100 कितना हो रहा है चेक करो कितना हो रहा है 61 by 100 9.15 चेक किया सब लोग ने 9.15 ऑब्जर्वेशन 9.15 9.15 यहाँ पे आ रहा है तो 6 P15 equal to 6 ohms 6 clear everyone write down fast everyone write down बच्चों को इसको इंटरप्रेट करना हो तो इंटरप्रेट बोला आंसर को लिखना D7 का मतलब क्या होता है 70% D7 का मतलब क्या होता है 70% P15 का मतलब क्या होता है 15% तो फर्स्ट सेल ऑफ मोबाइल फोन 70% और लेस इज 8 फोन्स कितना आंसर आया था 8 This 8 phone sale of mobile phone 70% or less days यूनिट क्या है FI किसमें days the sale of 70% D7 का मतलब 70% D4 to 40% टोटल पूरा आपको फॉर्मूला पे इसमें चार्ज लिखा था वो जो somehow we can say ना स्केल करके 0% 100% हाँ Q3 का मतलब क्या होता है उसके बाद 25% या Q3 का मतलब वहां तक 75% P4 हुआ तो 4%
P25 हुआ तो 25%, उससे लेस है। D7 का मतलब 70% लेस डेज सेल ऑफ मोबाइल फोन इज 8, मतलब 70% डेज या उससे कम में हमारा मोबाइल फोन का सेल कितना हो रहा है? 8 फोन। P15 में क्या लिखोगे? सेल ऑफ मोबाइल फोन 15% और लेस डेज विल बी 6 फोन। ओके, मोबाइल फोन का सेल 15% या उससे कम दिन में कितना हो रहा है? 6 फोन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वन। ओके, सम नंबर 9 स्टूडेंट्स। अब 9 to 13 इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन क्वेश्चंस पूरा अच्छी तरह समझना। ओके, 9 क्या लिखा है? मीन, मीन मतलब एवरेज। परफ्यूम कंटेंट इन द बॉटल filled by a perfume manufacturer machine should be between 29.6 ml to 30.04। एक परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक बॉटल में परफ्यूम फिलअप कर रही है, उसका एवरेज कितना आ रहा है? 29.6 ml to 30.4 ml। 29.6 ml to 30.4 ml, मतलब एक बॉटल के अंदर एवरेज इसके बीच में उतना उनका कंटेंट रहता है। ओके, नाउ 7 बॉटल टेस्टेड द फॉलोइंग परफ्यूम कंटेंट इन, एक 7 बॉटल्स हमने ली, उसको चेक करेंगे कंटेंट, विच वाज 30.2, 28.9, 29.2, 30.1, 29.4, आ जाना चाहिए आप लोग को 31.3, 31.4। इज द मशीन वर्किंग प्रॉपर्ली? चेक करना है कि मशीन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। जितना मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, हमने रैंडमली 7 बॉटल ली, 7 बॉटल, और 7 बॉटल का ये कंटेंट है ml। अब चेक करेंगे कि मशीन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं? सातों का एवरेज निकालो, अगर आपका एवरेज इसके बीच में आ रहा है तो मशीन वर्किंग प्रॉपर्ली, और अगर आपका एवरेज इसके बीच में नहीं आ रहा तो मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो लेट्स सी द मीन। तो क्या है बच्चों? मीन की फॉर्मूला सिग्मा xi अपॉन n, सिग्मा xi अपॉन n। 30.2, 28.9, 29.2, 30.1, 29.4, 31.3 plus 31.4 divide by number of observation 1 2 3 4 5 6 7। check out the answer, कितना आ रहा है? everyone प्लस करो, डिवाइड बाय 7, 210.5 अपॉन 7, 30.07। बच्चों कितना आ रहा आंसर? 30.07 ml। तो 30.07 इसके बीच में आ रहा है। यस, ये 30.4 है और ये 30.07 है, याद रखना। क्लियर एवरीवन? तो 30.07 इसमें आ रहा है। 30.4 समझ गया? 30.40 कंफ्यूजिंग ना हो तो 30.40 चलो, है ना? तो ये उसमें आ रहा है। यस यस, मशीन वर्किंग प्रॉपर्ली, मशीन वर्किंग प्रॉपर्ली। क्लियर? अगर आंसर इसके बीच में नहीं आता तो मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। क्लियर एवरीवन? गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, मीन ऑफ मार्क्स सिक्योर बाय 34 बॉयज इन अ क्लास इज 57। मीन मतलब एवरेज, बॉयज कितने बॉयज है? 34, और उसका मीन कितना है बॉयज का? 57। ओके, सम नंबर 10, बॉयज कितने? 34, और उसका मीन कितना है? 57। तो बच्चों बोल सकता हो ये n1 और ये x1 बार, याद आ गया? यस, बॉयज कितने हैं? 30, mean marks scored by 34 boys in a class is 57, mean marks of all 60 students is 59। all total students कितने बच्चों? total students n equal to 60, total students
टोटल स्टूडेंट्स कितने 60 एंड टोटल स्टूडेंट्स का मीन कितना है 60 बच्चों का मीन कितना है 59 तो बच्चों x बार c हुआ सबका मीन दे दिया सबका मीन टोटल स्टूडेंट्स है 60 और सबका मिला के मीन कितना है 59 फाइंड द मीन मार्क्स स्कोर बाय द गर्ल्स तो गर्ल्स का मीन कितना है वो फाइंड करना तो बच्चों गर्ल्स कितनी होगी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60 बॉयज कितने हैं 34 तो गर्ल्स कितनी होगी 26 वेरी गुड गर्ल्स कितनी होगी 26 आपको क्या फाइंड करना है गर्ल्स का मीन कितना होगा x2 बार फाइंड करना है इन शॉर्ट क्लियर हुआ इन शॉर्ट टोटल स्टूडेंट्स है 60 टोटल का मीन दिया है 59 टोटल है 60 टोटल का मीन दिया है 59 बॉयज का मीन दिया हुआ है बॉयज है 34 और बॉयज का मीन है 57 आपको गर्ल्स का डेटा फाइंड करना है तो गर्ल्स तो पता है कितनी 26 कैसे मिला 60 में से 34 माइनस तो गर्ल्स कितनी हुई 26 नाउ वी सी द फॉर्मूला क्या है x बार c n1 x1 बार n2 x2 बार n1 प्लस n2 क्लियर x बार c कितना है 59 n1 मतलब बॉयज 34 into 57 n2 26 into x2 बार upon n1 plus n2 34 plus 26 मतलब 60 क्लियर बच्चों 59 into 60 59 into 60 3540 34 into 57 34 into 57 1938 plus 26 x2 बार तो बच्चों 26 x2 बार एक साइड हो गया इसको यहां लेके आ जाओ सो 3540 minus 1938 1602 so x2 bar is equal to x2 bar is equal to 1602 divided by 26 so answer is 61.615 या 62 61.62 बच्चों आंसर फाइनल क्लियर एवरीवन सिंपल तो एवरेज गर्ल्स के मार्क्स कितने हो गए 61.62 मार्क्स ओके गुड क्लियर एवरीवन आगे कर सकते हो आता हो तो ऑल आर सेम कैटेगरी सेम टाइप Okay. Next, 11. Mean of 50 observation is 35. 50 observation is 35. Mean दिया हुआ है. मतलब mean 35 और observation कितने बच्चों 50 है ना. Later मतलब बाद में it was known that one observation was taken as 50 which was wrong. एक observation 50 ले लिया था जो wrong था. Later it was known that value of one observation was taken as 50 which was wrong. Find the mean of remaining observation by excluding the observation. मतलब उसको निकाल दिया जाए तो observations मतलब एक observations 50 हमने wrong ले लिया था टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे 50 ओके व्हाटएवर उसमें एक ऑब्जर्वेशन सॉरी टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 50 उसमें से एक ऑब्जर्वेशन व्हाट सेज later it was known that the value of one observation was taken as 50 मतलब एक ऑब्जर्वेशन 50 वाला जो हमने ले लिया था रॉन्ग तो उसको निकाल दिया जाए एक्सक्लूड का मतलब निकाल दिया जाए तो व्हाट विल बी द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन तो बच्चों सबसे पहले सिग्मा एक्स से फाइंड करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो x बार की फॉर्मूला क्या है सिग्मा एक्स है अपॉन n x बार कितना है 35 सिग्मा एक्स है अपॉन n 50 तो सिग्मा एक्स है 50 into 35 50 into 35
1750, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 50 ऑब्जर्वेशन थे उसका सम कितना हो रहा है 1750। अब क्या बोला कि एक वो 50 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन 50 वाला आपने रॉन्ग ले लिया था, उसको निकाल दिया जाए। एक्सेप्ट का मतलब निकाल दिया जाए। व्हाट विल द मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन? सो न्यू सिग्मा एक्सआई क्या होगा, जो ओल्ड था 1750 उसमें से रॉन्ग वाला निकाल दिया जाए। आपको जो आगे हमने सम किया था उसमें क्या था, रॉन्ग निकाल दिया, राइट डाल दिया। तो रॉन्ग माइनस किया था, राइट प्लस किया था, राइट। बट यहाँ पे राइट कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोला है कि एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है, उसको निकालो। उसको निकालने के बाद नया मीन क्या होगा वो फाइंड करना है। ओके, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1700। तो क्या होगा नया मीन? सो न्यू मीन सिग्मा एक्स अपॉन है, तो नया सी सिग्मा एक्स कितना है 1700 अपॉन कितना, अपॉन एन कितना, आप बोलोगे 50 नहीं, 50 ऑब्जर्वेशन थे, एक निकाल दिया रॉन्ग वाला, तो ऑब्जर्वेशन कितने बचे 49। क्लियर, ये मिस्टेक मत करना। आगे क्या था किया था हमने, वहां पे रॉन्ग को निकाल दिया और राइट को डाल दिया, तो ऑब्जर्वेशन सेम ही होंगे ना। 50 है, एक को निकाला रॉन्ग और एक को डाल दिया, 50 रहेंगे। यहाँ पे ये सब में क्या था, रॉन्ग को सिर्फ निकालना है। ओके, कुछ दिया नहीं, उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है। तो 50 में से एक को निकाल दिया तो कितने बचेंगे 49। बच्चों 1700 डिवाइड बाय 49, 34.69। करेक्ट आंसर इज 34.69। क्लियर, परफेक्ट, वेरी गुड। डिफरेंस हुआ ना क्लियर? ओके 12 3 students from a group of 18 students fail in examination। 18 स्टूडेंट्स है टोटल, कितने बच्चे 18, उसमें से 3 फेल है। ओके, उसके बाद 15 पास हुए। The marks obtained by the 15 students who pass are as follow। और जो 15 बच्चे पास हुए उसके मार्क्स यहाँ पे नीचे दिए गए। देखो 15 ऑब्जर्वेशन दिए। फाइंड द मीडियन ऑफ ऑल 18 स्टूडेंट्स। फाइंड क्या करना है बच्चों आपको, मीडियन। और मीडियन की फॉर्मूला क्या है n+1/2। एक्सआई दिया है, 18 बच्चे हैं, क्या करना है, कंपल्सरी मीडियन मतलब अरेंज करके लिखना है। ऑल 18 को अरेंज करेंगे, तो बच्चे जो बच्चे फेल होंगे 3 उसके मार्क्स तो कमी होने वाले ना। जो यहाँ पे मार्क्स दिए वो तो पास वाले मार्क्स है, 15 बच्चे जो पास हुए, वो जो 3 बच्चे के मार्क्स आपको पता ही नहीं है लेकिन फेल हुए, तो ये तो कंफर्म है कि उनके मार्क्स पहले ही होंगे। तो 1 2 3 पता नहीं, 3 बच्चे जो फेल हुए। अब जो रिमेनिंग 15 बच्चे पास हुए उसको अरेंज करके लिखो। जैसे लिखते हैं बच्चों, अरेंज करके। राइट डाउन which order in ascending order, write down everyone। 42, then 43, then 48। मिस्टेक हो सकती है मुझसे, देखो आप लोग भी प्रॉपर्ली करो। 50, 51, 53, 50, 51, 53, 55, then 57, 57, then 61, 64, 61, 64, 65, 68, 65, 68, check real fast, 68, then 70, 75, 79, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके हो गया 15। क्लियर बच्चों?
टोटल 18 स्टूडेंट्स थे, अगेन रिपीट, 3 बच्चे फेल है, बाकी के 15 जो पास है उसके मार्क्स आपको दिए गए, आपको मीडियन फाइंड करना है सबका मिला के। ओके, नो प्रॉब्लम। जो बच्चे फेल है उनको पता है उनका मार्क्स पहले ही होंगे, हमको मार्क्स नहीं पता, ओके डजंट मैटर, मार्क्स तो पहले ही आएंगे। जो बच्चे पास हुए ना उसके मार्क्स में अरेंज करके लिख दिए। नाउ सिंपल मीडियन की फॉर्मूला n plus 1 by 2, 18 plus 1 by 2, 19 by 18 ऑब्जर्वेशन बच्चों, 18 plus 1 by 2, 19 by 2, 9.5 ऑब्जर्वेशन। कितना है? 9.5 ऑब्जर्वेशन। तो कैसे करेंगे? 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 10th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, है ना? 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 10th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 9th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th ऑब्जर्वेशन, और 10th है 55, मतलब 53 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 54 मार्क्स। क्लियर? आंसर कितना है बच्चों? 54 मार्क्स। क्लियर सब लोग को? सिंपल था बहुत, है ना? गुड। Then 13, mean daily sale of a company is 126.2। मीन दिया हुआ एक कंपनी का 126.2 यूनिट्स। एक कंपनी है जिसका मीन कितना आ रहा है डेली सेल, मतलब डेली इतना माल एवरेज बेचते हैं, 126.2 एवरेज। द सेल ऑफ 10 days आफ्टर एडॉप्टिंग अ न्यू एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी आर एस फॉलो, मतलब ये एवरेज था। अब कंपनी ने एक नई एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट की, मतलब कुछ भी मार्केटिंग किया होगा, कुछ भी ऐड किया होगा, और वो मार्केटिंग करने के बाद, वो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद, उसके बाद 10 दिन का सेल यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके सामने 156, 125 as on 156, 125, 162, 153, 130, 124, 127, 142, 149, 121. Can we say that the sale has increased by new advertisement strategy? क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा तो ही क्लियर हुआ। What says कि कंपनी है जिसका एवरेज सेल है 126.2। क्लियर? अब कंपनी ने एक नई एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट की, कुछ मार्केटिंग किया होगा, कुछ भी किया होगा, व्हाटएवर, टीवी में ऐड की होगी, कुछ नया वैसे मार्केटिंग किया होगा, नई एडवर्टाइजमेंट, और नई एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उसके बाद 10 दिन का सेल लिया है। तो ये पूछा है कि ये जो न्यू एडवर्टाइजमेंट हमने की वो कंपनी के लिए बेनिफिट हुई या नहीं, वो बेटरमेंट हुआ या नहीं। तो पहले क्या फाइंड करो? इसका मीन फाइंड कर दो और चेक करो, सिग्मा EXI अपॉन n, सबको प्लस करो, डिवाइड बाय n, n कितना है 10। देखो कितना हो रहा है प्लस करके सब लोग का, सबको प्लस करो, 1389 अपॉन 10, तो 138.9 यूनिट्स। तो क्या बोल सकते हो? पहले कितना था? 126.2, और नई एडवर्टाइजमेंट करने के 10 दिन के बाद कितना आ गया? 138.9। तो यस वी कैन से दैट न्यू एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी आर इंक्रीज द सेल, मतलब नई स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट करने के बाद सेल इंक्रीज हुआ है। क्लियर? वेरी गुड, एवरीवन क्लियर ना? गुड। बच्चों सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी, उसमें 7 to 13 फास्ट, उसमें भी सेम ही है, 7 to 13। ओके, सेक्शन सी, सेक्शन सी, एवरीवन वेरी वेरी शॉर्ट सन हो, स्टार्ट। ओके, सेक्शन सी अब करेंगे 7 to 13। फर्स्ट 7, इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट सम फॉर 2 मार्क्स। 7, मीन एंड मोड। मीन 5.5, मोड 6.4। फाइंड द मीडियन। वेरी सिंपल, क्या है बच्चों मोड की फॉर्मूला? 3m minus 2x बार, वैल्यू पुटअप करो, मोड 6.4, 3m, 2 into 5.5, तो 6.4 equal to 3m, 11, 11 यहाँ पे आ जाएगा, तो 11 plus 6.4, 17.4, 3m,
So m equal to 17.4 upon 3. Check out the answer. 5.8 है ना, सिंपल। शॉर्ट सम से आप कर सकते हो अपने आप फास्ट। अटक जाओ तो मैं हूं यहाँ पे, कवर है आप लोग को। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ 8। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज 8। दो नंबर दिए, उसको ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है? 8, मतलब जी दे दिया है 8। इफ वन नंबर इज 4, एक नंबर है 4, फाइंड द अदर। दूसरा सपोज मैं ले रहा हूं x, दो नंबर है, उसमें से एक नंबर 4 है, दूसरा फाइंड करना है, और ज्योमेट्रिक मीन दे दिया है 8। मुझे ज्योमेट्रिक फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है? दो ही है, 4 और x। तो 4 और x का मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स। दो नंबर मतलब स्क्वायर रूट तो लिखेंगे नहीं, हम तो लिखते नहीं है। क्लियर? जी कितना दिया है? 8 इक्वल टू 4x। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, रूट निकालना हो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। 8 का कितना हो जाएगा? 64। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ये कितना हो जाएगा? 4x। बच्चों x इज इक्वल टू 64 अपॉन 4 है ना, 64 अपॉन 4 16। दूसरा नंबर कौन सा हुआ? 16। क्लियर? सिंपल, गुड, 9। mean of a factory is 81 units। बच्चों मीन दिया हुआ है 81 यूनिट्स। ओके, x मतलब x बार। फाइंड द मीन प्रोडक्शन कॉस्ट इफ कॉस्ट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 3x प्लस 50। बच्चों इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट समझो। मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, सब लोग कॉन्सेप्ट समझो पहले। ओके, देखो, आइदर मीन हो, मीडियन हो या मोड हो। सपोज ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके, सपोज ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सपोज इसका मीन है, सपोज इसका मीन है 5, मीडियन है 4.5 या मोड है फॉर एग्जांपल 4.9 सपोज। क्लियर? नाउ अब ऐसा बोले, इफ 2 is added to each observation, 2 is added to each observation, what will be the new mean, what will be the new median, या what will be the new mode? कुछ नहीं करना है बच्चों, सब में 2 2 प्लस करो, टाइम कंज्यूमिंग। बेटर है डायरेक्टली जो आपका आंसर दिया हो ना, आंसर में 2 प्लस कर दो। अगर मीन पूछा हो, मीडियन पूछा हो तो मीडियन में +2 कर दो, और अगर मोड पूछा हो तो मोड में 2 प्लस कर दो। जो भी पूछा हो, मीन हो, मीडियन हो या तो मोड हो। क्लियर? सपोज ऐसा पूछा है, 3 is deducted from each observation, 3 is deducted from each observation, what will be the new median? 3 is deducted from each observation, what will be the new मतलब नया मीडियन क्या होगा? So new median is equal to, पुराना मीडियन कितना है? 4.5। 3 is deducted, तो उसमें से 3 माइनस कर देंगे डायरेक्टली, तो आंसर इज 1। सब में से 3 माइनस करो, फिर आंसर करो, आंसर यही आने वाला जो भी आएगा। तो जब भी ऐसा लिखा हो ना, ऑल द ऑब्जर्वेशन, सब में कुछ प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो सब में करो, उससे बेटर है आपके पास जो आंसर दिया है उसी में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका x बार है 5, x बार कितना है? 5। इफ each observation is multiplied by 2, each observation is multiplied by 2,
व्हाट विल बी द न्यू मीन, नया मीन क्या होगा। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से सबको प्लस करो, डिवाइड बाय एन करो, वो जो आंसर आएगा उससे बेटर है डायरेक्टली न्यू मीन। कितना था पुराना 5, क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर इज 10। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, सबको जो भी नंबर हो, ओके, फिर सबको प्लस करो, डिवाइड बाय एन करो, आपका आंसर 10 ही आएगा बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर बच्चों। तो कुछ भी हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑब्जर्वेशन में करो, उससे बेटर है कि आपका जो मीन दिया है ना उसी में करो डायरेक्टली, तो भी आपका आंसर वही आएगा। क्लियर। तो सी हियर आपका मीन कितना दिया है 81 यूनिट्स, मीन कितना दिया है 81 यूनिट्स, ओके एवरेज। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की इक्वेशन ये है तो व्हाट विल बी द न्यू मीन, मतलब क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 50 को ऐड किया, जो भी आपका होगा x है ना, x मतलब x बार 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 50 से प्लस किया, तो न्यू मीन मतलब y बार। न्यू मीन का मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या दी y, तो y की जगह मैंने क्या ले लिया y बार, क्या होगा तो x की जगह क्या ले लोगे बच्चों, मैं x बार प्लस 50, x की जगह क्या ले लिया मैंने x बार, बिकॉज आप मीन फाइंड कर रहे हो, तो x की जगह क्या आ गया x बार, तो y की जगह क्या आ जाएगा y बार। सो 3x बार प्लस 50, 3x बार कितना था 81 प्लस 50, 81 इंटू 3 243 प्लस 50 293। सपोज एग्जांपल ये इक्वेशन आपकी y इक्वल टू 5x प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 5 अपॉन 2, सपोज ये इक्वेशन। क्लियर। इफ मीडियन x का मतलब x यूनिट is 10, median is 10, what will be the new median if equation is this one, y equal to, what will be the new median if the equation is this one, so new median मतलब y bar is equal to, y की जगह क्या हो गया y bar, तो 5, x की जगह क्या हो जाएगा x bar प्लस 5 अपॉन 2, तो 5 कितना था ये बच्चों 10 प्लस 5 अपॉन 2। इन शॉर्ट जो भी इक्वेशन आपको दी हो, इतना याद रखो, जो भी इक्वेशन आपको दी हो वॉट एवर, मीन हो मीडियन हो या मोड, ओके, तो सब ऑब्जर्वेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उससे बेटर है जो भी आपको आंसर दिया हो ना, जो भी आपको आंसर दिया हो मीन मीडियन या मोड, उसी में इक्वेशन को पुट अप करो, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गुड। नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट सम, वो जो 10 में क्या है मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन a माइनस 5 a प्लस 1 a प्लस 2 a माइनस 3 a is 10, फाइंड a। मीडियन का मतलब ऑब्जर्वेशन को अरेंज करना है, यहां पे आपके ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 5 है, अरेंज करके लिखो आइदर असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, आपको नंबर तो पता ही नहीं इक्वेशन के फॉर्म में, a माइनस 5 a प्लस 1 a प्लस 2 a माइनस 3 और a, तो बच्चों इसको अरेंज करके लिखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा a माइनस 5, उससे a माइनस 3, उससे बड़ा a, उससे बड़ा a प्लस 1 और a प्लस 2, ये 5 लिख दियो ऑरेंज करके, a माइनस 5 a माइनस 3 a प्लस 1 और a प्लस 2 है ना, माइनस 5 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 अरेंज किया हमने,
ना मीडियन की फॉर्मूला n प्लस 1/2, मीडियन कितना दिया है 10, 10 इक्वल टू n कितना हमारे पास 5, 5 प्लस 1/2, तो बच्चों 10 इक्वल टू 6/2, सो 10 इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है a, therefore 10 is equal to a, तो हमारा a कितना हुआ 10। क्लियर एवरीवन, पहले अरेंज किया m इक्वल टू n प्लस 1/2, m मीडियन की फॉर्मूला m कितना दिया है 10, and 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1/2 6/2, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों 6/2 का मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 थर्ड ऑब्जर्वेशन पे क्या है a, तो 10 इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था बच्चों a, तो a का मतलब कितना होगा वैल्यू 10 होगी। क्लियर। 11 the mean of marks in mathematics of 40 students in a class is 76, mathematics 40 students n1 40, उसका मीन दिया हुआ है 76, where same for the other class of 50 students is 85, other class मतलब दूसरे कितने स्टूडेंट्स हैं 50 और उसका मीन दिया हुआ है 85, वेरी सिंपल सम बच्चों, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ बोथ द क्लास, दोनों क्लास मिला के मीन फाइंड करना, एक क्लास है 40 स्टूडेंट्स है उसका मीन दिया है 76, अदर क्लास दूसरी क्लास 50 स्टूडेंट्स है उसका मीन दिया हुआ 85, अब कंबाइंड क्लास का मिला के मीन कितना होगा n1 x1 बार n2 x2 बार n1 प्लस n2, तो 40 into 76 plus 50 into 85, n1 plus n2, 40 plus 50, find the answer everyone, कितना हो रहा है 3040 4250 7290 upon 90, 81 मार्क्स, कंबाइन कितना हो गया बच्चों 81 मार्क्स। क्लियर। 12 very simple 0 1 2 3 4 12, मीडियन फाइंड करना, x है f i d है 12, number of vehicle xi 0 1 2 3 4, number of families fi 2 4 9 7 3, for median cfi compulsory 2 plus 4 6 plus 9 15 plus 7 22 plus 3 25, n equal to 25, clear। मीडियन n plus 1/2, क्या है फॉर्मूला n plus 1/2, 25 plus 1/2 26/2, बच्चों मीडियन इक्वल टू 13 ऑब्जर्वेशन, कहां पे आ रहा है 13 यहां पे, तो आंसर इज 2, therefore median is equal to 2 vehicles, वेरी सिंपल, 13 यहां पे आ रहा है, आंसर इज 2, क्लियर। नेक्स्ट 13 फाइंड वेटेड मीन, वेरी सिंपल, एक्स आई दिया है बच्चों, डब्ल्यू आई दिया है, क्या फाइंड करना है वेटेड मीन, 1500 800 200 541 टोटल 10, क्या है वेटेड मीन की फॉर्मूला
x bar w equal to sigma wi xi upon sigma wi या w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 भी कर सकते हो. ओके, wi xi का मल्टीप्लाई कर दो जिसे fi xi करते हो. $7,500 $1,500 into 5 800 into 4 3,200 200 सबका प्लस बचो 75 plus 32 plus 200 10900 so 10900 upon sum of weight 10 to 1090 clear everyone. तो हमारे सॉल्व सम्स कंप्लीट हो गए. सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों में 7 to 13 क्लियर. फॉर स्टूडेंट्स बेटर स्कोरिंग प्रैक्टिस ना सेक्शन ए भी एक बार देख जाना, बहुत सिंपल है. सेक्शन ए और बी इंक्लूडिंग शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट सम फॉर 1 mark and थियरी शॉर्ट आंसर. क्लियर एवरीवन, गुड. कीप प्रैक्टिस, रिवीजन, क्लियर एंड रिवाइज everyone. Okay, bye bye, take care.